हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आप दिल्ली सल्तनत ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें भी आप लोग स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी कर चुके हैं। तो आज आप करने वाले हैं बची हुई तीनों डायनेस्टीज, यानी कि लोधी, सैयद और तुगलक डायनेस्टीज। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आते आते आप एक बहुत ही मेजर यानी दिल्ली सल्तनत आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। सो गाइज, ये होने वाली है दिल्ली सल्तनत की पार्ट सेकंड। जो आपकी वीडियो थी पहले वाली, उसमें आपने स्लेव डायनेस्टी आपने कवर कर ली थी और इसके अलावा खिलजी डायनेस्टी आपने कवर कर ली थी। इसके अंदर आप जो करने वाले हो वो करने वाले हो बची हुई तीनों डायनेस्टीज, यानी कि आपकी तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी आप इसमें कवर करने वाले हो। एंड बिलीव मी गाइज, जितनी छोटी वीडियो होने वाली है, आप बस ये समझ लेना कि सिर्फ एक ही है रूलर जिनको आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जिनके बारे में डेटा है, वो है तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक। अदरवाइज बाकी सबके बारे में एक एक पेज की डिटेल्स है जो आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, आपने अगर अभी तक भी व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देन गाइज यू आर रियली नॉट गेटिंग इनफ मटीरियल। तो आप फटाफट से उनको ज्वाइन कर लें और इसी के साथ हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट ज़रूर करें, ताकि उस पर आपको पता लग जाए कि कितने सारी टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की, क्योंकि आप स्लेव और खिलजी कर चुके हो, गुलाब खिले कर चुके हो, तो सुंगले, तो तोप से आता है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, इनका टाइम रहा है 1320 से 1414। अगर आपको याद हो, स्लेव डायनेस्टी कब तक की थी? 1206 से 1290। उसके बाद अगर आई थी आपकी खिलजी, तो खिलजी कब तक की थी? 1290 से 1320। और उसके बाद आती है आपकी तुगलक, जिसमें 1320 से 1414 तक उन्होंने राज्य किया। इसके फाउंडर कौन थे? घियासुद्दीन तुगलक थे। और इसके मेन रूलर्स कितने हैं? 3 रूलर्स हैं। बेसिकली मेन रूलर तो एक ही है, फिरोज शाह तुगलक। पर तुगलक डायनेस्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको हंसी भी आने वाली है। इसमें आप इतनी सारी चीजें अच्छे से पढ़ने वाले हो ना, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बात देखो, 3 रूलर्स हैं, घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मजा आएगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक में। इन बेचारों की किस्मत इतनी खराब थी, ये सबसे ज्यादा एडुकेटेड किंग थे पूरे दिल्ली सल्तनत के, लेकिन इनको क्या बुलाया गया? पागल राजा। ठीक है, वाइजेस्ट फूल। तो ऐसा क्या था? चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं घियासुद्दीन तुगलक। एज द नेम सजेस्ट, अब इनके नाम से पता लग रहा है, इन्होंने तुगलकाबाद की जो सिटी है वो बनाई दिल्ली में और उसको अपनी कैपिटल बनाया। इन्होंने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया, तो घियासुद्दीन से गाजी याद रखना अब जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन्होंने पोस्टल सर्विसेज शुरू कराई। सबसे पहली चीज, इन्होंने कैनाल्स बनवाए, इन्होंने नदियां बनवाई, इन्होंने इरिगेशन सिस्टम बनवाए। और इन पे क्वेश्चन आता है कि घियासुद्दीन तुगलक ने क्या करवाया। देखो, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की 2 डायनेस्टीज ने, उन्होंने अलाई मीनार, दरवाजा, चार मीनार, महल, हजार सातून, 100 चीजें बनवाई थी। इन्होंने काम की चीज बनवाई। इन्होंने काम की चीज क्या बनवाई? इन्होंने पोस्टल सर्विसेज। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ भेजना है तो इन्होंने पोस्टल सर्विसेज शुरू कराई, इरिगेशन सिस्टम और कैनाल्स इन्होंने बनवाए, यानी नहरें और सिंचाई जो है इन्होंने प्रणालियां उसकी बनवाई। फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पे। देख लिया, इसमें तो इतना कुछ ज्यादा था नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर मैं बात करूं, इनका रियल नेम था जौना खान। ठीक है, तो इसीलिए यूपी में पड़ता है जौनपुर, अगर आपको पता हो। वो इनकी ही देन है, इन्होंने ही बनवाया है जौनपुर। और इसी को उन्होंने एक और नाम दिया था, आई गेस सिकंदरे करके कुछ नाम था, वो भी आपके पास आ भी जाएगा। इन्होंने अपनी कैपिटल, अब देखो ये बहुत ज्यादा एडुकेटेड थे, लेकिन एक वो होता है ना कि किस्मत इतनी खराब है, सारी सही काम करे पर गलत टाइमिंग पे। तो इनकी टाइमिंग इतनी रॉन्ग टाइमिंग हुई है कि इन्होंने सारे वाइज डिसीजन लिए थे, लेकिन सब फेल हुए। जैसे इन्होंने कैपिटल बनाई देवगिरी को, फिर वापस उसे आप इनको लाना पड़ा दिल्ली में ही, जो पहले की जो कैपिटल थी तुगलकाबाद। ठीक है, फिर इन्होंने उस टाइम पे ना गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स चलते थे। इन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी मेटल है, एक्सपेंसिव है, कॉपर के कॉइन शुरू कराओ। वो चीज फेल हो गई। क्यों? लोगों ने डुप्लीकेट करने शुरू कर दिए। तो तब से ये चीज है, आप मतलब इंडिया में तो ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। इन्होंने टोकन करेंसी, नोट बनवाने शुरू कर दिए ब्रास और कॉपर के, वो फेल हो गया। टोकन करेंसी पे आता है क्वेश्चन, किसने बनवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि रुपए ले लो ना तुम, सिक्के की बजाय
आप हम नोट यूज करने शुरू कर सकते हैं, तो वो फेल हो गया क्योंकि लोगों ने वो भी कॉपी करना शुरू कर दिया। इतने सस्ती मेटल्स थे, लोगों ने कॉपी करने शुरू कर दिए। तो वही सेम चीज है कि जोना खान था, चांदी के सिक्कों के स्थान पर इन्होंने तांबे के सिक्के जारी करे, वो भी असफल रहा। पीतल और तांबे की सांकेतिक मुद्रा, जिसको टोकन करेंसी बोलते हैं, वो भी इनका डिसीजन फेलियर रहा। इसके अलावा इनको क्या किस नाम से बुलाया जाता है? वाइजेस्ट फूल, यानी सबसे बुद्धिमान मूर्ख। ठीक है, क्योंकि बुद्धिमान तो ये थे। इनसेन किंग यानी पागल राजा कहा जाता है। और सुनो, इनके टाइम पे एक ट्रेवलर थे इब्न बतूता, ठीक है, वो आए थे और उन्होंने अपना पूरा सफरनामा लिखा था कि कैसे कैसे वो आए, क्या क्या उन्होंने देखा, रहला के नाम से। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, तो ये अच्छे से कर लेना। ओके, फिर इन्होंने क्या करा और सुनो, जैसे पहले क्या था कि लोग ना जो जमीन पे रिवेन्यू देते थे, टैक्स देते थे अलग, कि जितनी जमीन है उतना टैक्स लगेगा। इन्होंने और समझदारी कही कि भले ही आपकी कितनी भी जमीन हो, लेकिन जितनी फसल आप उगा रहे हो उस फसल के आधा आपको टैक्स देना है। मतलब एक्चुअल प्रोड्यूस नहीं, जितनी जमीन पे आपने फसल उगाई है उसका आधा टैक्स देना है। तो उस पे बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया कि आप असली वो देखो, अगर आपको देखनी है कि हमारी फसल असल में कितनी उगी है, जितनी जमीन पे उगाई है सारी उगे जरूरी नहीं है। तो ये सबसे एजुकेटेड किंग थे। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था दीवाने अमीर को ही। इसको भी काफी इंपॉर्टेंटली जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो ये डिपार्टमेंट्स बनाए थे ना, अगले ने बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। अभी तक आपने कौन कौन से पढ़े हैं? अब आपने जो पढ़ा था या तो पढ़ा था आपने खिलजी में, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था रियासत वाला। इसके अलावा इन्होंने बनाया है दीवाने आमिर कोही। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। ये है तीसरे और आखिरी रूलर। एंड बिलीव मी गाइस, जितना समय अब हमें इनको पढ़ने में लगेगा, बस ये समझना अगर आप इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी पूरी वीडियो देखोगे वो भी सबसे छोटी होगी, बट डोंट वरी, इसमें भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके आपने टोटल 3 रूलर्स करे थे, एक तो घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आते हैं हमारे फिरोज शाह तुगलक। ये काफी जिसको बोलते हैं इन्होंने बहुत आप कह सकते हो प्रोग्रेस करवाई। जैसे एक तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के कजन थे, ठीक है, यानी उनके चाचा के भाई थे। दूसरी चीज, इन्होंने दिल्ली में लगभग 1200 गार्डन, अंगूर के जो है बाग लगवाए थे। इन्होंने सारे टैक्स खत्म कर दिए, 23 टैक्स खत्म कर दिए थे और 4 टैक्स लगाए। तो लोगों को लगा कितना रिलीफ है, अब वो 4 टैक्स सुनो। सबसे पहला है खराज, इनके बारे में क्वेश्चन आता है तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहला है खराज। खराज था उपज का 1/10वां भाग। तो यहाँ पे रिबेलियन खत्म हो गया, उन्होंने तो आधा करा था, ये 1/10वां हिस्सा हो गया। फिर जकात। जकात क्या है कि जो गरीब मुसलमान है उन्हें देने के लिए दान चाहिए, तो जो भी अच्छे अच्छे घर के लोग होंगे सबको देना पड़ेगा। तीसरा जजिया। जजिया क्या था? उस टाइम पे टैक्स था, जो मुस्लिम नहीं है उनको भी कर देना पड़ता था, कि उनको टैक्स देना पड़ता था कि हम मुस्लिम नहीं है तो उसका टैक्स देना है। और लास्ट है खाम्स। खाम्स क्या है? 1/5 ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ वार। जो भी लूट हुई है, लूट के 1/5वें भाग का जो है वो खाम्स, उनको टैक्स देना पड़ता था। दूसरा, ये सबसे पावरफुल माने गए हैं, आपको पता है, पूरी दिल्ली सल्तनत के सबसे पावरफुल किंग। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पावर का अंदाजा लगाया जाता था गुलामों से, जिसके पास जितने ज्यादा गुलाम वो उतना ही ज्यादा पावरफुल। तो फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज्यादा गुलाम थे, इसलिए इनको सबसे पावरफुल कहा जाता है। 3 इन्होंने वो बनवाए थे। सबसे पहला दीवाने बंदगान। ये बंदगान था बंदी लोगों के लिए, स्लेव्स के लिए। दीवाने खैरत, ये सेम नाम है जो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, दीवाने खैरत, पर वो खैरात था। ठीक है, खैरात, स्पेलिंग का फर्क है। खैरात था उधर मार्केट कंट्रोल सिस्टम के लिए, इन्होंने दीवाने खैरत रखा चैरिटी के लिए, और दीवाने इलाज ताकि लोगों का इलाज कर सके। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए थे। इन्होंने जौनपुर की स्थापना की थी यूपी में, सिराज हिंद। अच्छा, मैं ये आई थिंक उसमें बता रही थी, मैंने आपको उसमें जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक में बताया था, बट नहीं गाइस, जौनपुर इन्होंने बनवाया था। सिराज हिंद की इन्होंने उसको उपाधि दी थी, और ऑफिशियल्स को इख्ता ग्रांट इन्होंने दिया था। अब देखो, सैलरी जो थी वो कैश में कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन इन्होंने वापस से इख्ता, जमीन में सैलरी देनी शुरू कर दी। और सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनको ग्रांट्स में यानी रुपए में पेमेंट की जाती थी। तो यही सेम आ गया। सबसे ज्यादा गुलाम थे, 3 थे, बंदगान, खैरात और इलाज। जौनपुर यानी सिराज हिंद की स्थापना की, और लोगों को जमीन वाली ही सैलरी दी जाती थी। अब दूसरी चीज, इन्होंने पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया था। इन्होंने जौनपुर में टाउन, टोटल 5 टाउन की इन्होंने खोज की थी, 5 टाउन निकाले थे जौनपुर में, यूपी में। सबसे पहला है फतेहाबाद,
फिर है फिरोजाबाद, फिर है फिरोज शाह कोटला, दिल्ली की 5th सिटी कहा जाता है इसको, और हिसार। ये 5 टाउन, ये 5 जो शहर हैं उनकी स्थापना आपके फिरोज शाह तुगलक ने की है। कौन कौन से? फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला और हिसार। 4 हो गए ना। तो और तो ये आपके 4 जो शहर हैं इन्होंने ही इसकी स्थापना की। इसके अलावा इनके टाइम पे कुतुब मीनार में मतलब बिजली की वजह से, बिजली गिरने की वजह से वो डैमेज हो गई थी, तो इन्होंने ही उसकी रिपेयरिंग कराई थी। अब आ जाओ और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों पे। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुस्लिम्स को प्रमोट करने के लिए काफी कुछ किया, टैक्स वैक्स लगाए। और आप यकीन मानोगे ये जो जजिया लगता था ना, टैक्स, ये सबसे पहले ये सिर्फ आदमियों पे लगता था। ये इतने क्रूअल थे इस मामले में कि जो ये जजिया है इन्होंने ब्राह्मणों पे भी लगा दिया, वरना ब्राह्मण्स पे नहीं लगता था, विमेन पे नहीं लगता था, चिल्ड्रन पे नहीं लगता था। इन्होंने इन तीनों को भी नहीं छोड़ा, तीनों पे जजिया टैक्स लगवाया। दूसरा, अब आते हैं कल्चरल वे में इन्होंने कैसे हेल्प की। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे ना, जो शिलालेख थे, वो नेपाल में थे, वो नेपाल से वाराणसी लेकर ये ही आए थे। दूसरा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने जजिया महिलाओं और ब्राह्मणों पर भी लगवाया, ये भी मैंने आपको बता दिया। इन्होंने एक और तरीके से अपनी इनकम करनी शुरू करी, कैनाल्स, नहरों पे टैक्स लेना शुरू किया, जिसका नाम था हके शर्ब। अब बहुत सारे संस्कृत में टेक्स्ट थे जो इन्होंने पर्शियन में चेंज कर दिए थे, फारसी में इनका अनुवाद कर दिया था। वाइन और टॉर्चर को, यानी शराब और यातना पे पूरा का पूरा प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी शराब नहीं पिएगा और कोई भी एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करेगा। सो ये थे गाइस फिरोज शाह तुगलक के बारे में हर चीज। इसके मतलब ये अच्छे से कर लेना क्योंकि इसमें से काफी कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैंने सब बोल्ड भी किया हुआ है जो जो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की, सेकंड लास्ट डायनेस्टी पे आ गए, और इतने ही 4 ही पॉइंट्स है इसमें। जैसे सबसे पहले तिमूर ने, जो तैमूर थे, अगर आपको याद हो, चंगेज खान का वंशज था ये, तो तैमूर ने अटैक किया था आपके ये तुगलक वंश के टाइम पे। ठीक है, जो भी लास्ट रूलर रहे होंगे, ऐसा नहीं है ये लास्ट रूलर थे जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनके बाद बहुत सारे आए होंगे, तो जिसपे भी अटैक किया होगा लास्ट में, तो अटैक किया, उसको हराया, और उसके बाद अपना गवर्नर, ठीक है, अपना एक गवर्नर को छोड़ दिया जिसका नाम था खिज्र खां। तो जो सैयद डायनेस्टी हुई वो ऐसे हुई कि फॉरेन इन्वेडर ने अटैक किया, तैमूर ने अटैक किया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, तो इसने अटैक किया और अटैक करके उसको हरा दिया जो यहाँ पे था, और उसके बाद अपने गवर्नर को छोड़ गया, अपने नामित को छोड़ गया जिसका नाम था खिज्र खां। अब खिज्र खां, आपको मैं बता दूं, सैयद डायनेस्टी के अंदर ना, देखो, अब 1414 से 1451 तक इन्होंने रूल किया है, लेकिन इसके अंदर सारे वीक रूलर्स आए हैं, कंट्रोल नहीं था। अब 2 ही चीजें हैं, फाउंडर कौन था? खिज्र खां था, जो तैमूर का गवर्नर था, यानी तैमूर का जो है ये नामित था, और इसके अलावा खिज्र खां के अलावा एक और आया था मुबारक खां। मुबारक खां कौन था? दिल्ली में मुबारकबाद की स्थापना की थी। बस दैट्स इट, इतना लर्न करना है। सैयद डायनेस्टी के रूलर कौन थे? खिज्र खां। खिज्र खां कौन थे? खिज्र खां थे आपके तैमूर के गवर्नर। इसके अलावा मुबारक खान याद रखना है, उन्होंने मुबारकबाद की स्थापना की थी। और मैं आपको बताता हूँ, इसमें रूलर्स तो बहुत सारे हुए, बट ये था कि बहुत वीक कंट्रोल थे। इन्होंने ना साउथ से एक अपने फ्रेंड को बुलवाया था जिसका नाम था बहलोल लोदी, कि भाई तुम यहाँ आओ मेरे पास, मालवा से बुलवाया था, बल्कि अपने इनके फ्रेंड थे खिज्र खान के बहलोल लोदी, इन्होंने मालवा से बुलवाया था कि तुम आओ और जरा मेरी मदद करो इधर उधर लड़ाई वगैरह करने में। तो खैर, जब इनका वंश पूरा खत्म हो गया तो बहलोल लोदी ने शासन अपना शुरू किया, और बहलोल लोदी, आप ये समझ लो, पहले अफगानी रूलर थे। लोदी डायनेस्टी की यहाँ से शुरुआत होती है, 1451 से 1526 तक इन्होंने शासन किया। और जो लोदी डायनेस्टी के जो रूलर थे वो कौन थे? बहलोल लोदी थे। ये असल में दोस्त थे, लेकिन इन्होंने कोई गद्दारी नहीं की थी। एनीवेज, ये पहले अफगानी रूलर थे। लोदी डायनेस्टी में कितने रूलर्स पढ़ने हैं? 3 रूलर्स पढ़ने हैं, तीनों बहुत छोटे छोटे हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ये 3 पढ़ने हैं। बहलोल लोदी की बात करूं तो सबसे पहला अफगानी रूलर था, ठीक है, अफगानिस्तान से थे ये, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने बहलोली कॉइन इंट्रोड्यूस किया, जैसे बलबन ने बलबनी कॉइन निकाला था, इन्होंने बहलोल ने बहलोली सिक्का चलाया। ये सबसे विनम्र कहे जाते हैं, सबसे पोलाइट कहे जाते हैं, ये कहा जाता है इनसे सब प्रेम किया करते थे, और ये भी कहा जाता है कि ये अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के खाना खाया करते थे, जो मंत्री हैं उन्हीं के साथ एक ही
जगह पर बैठ के खाना खाया करते थे और इन्होंने भी टाइटल अपनाया था गाजी का। गियासुद्दीन तुगलक ने भी गाजी का टाइटल अपनाया था, इन्होंने भी गाजी का टाइटल अपनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिर आए सिकंदर लोदी, इनका रियल नेम था निज़म खान, ये ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। दूसरा, सिकंदर लोदी ने उपाधि धारण की थी शाही की। अच्छा, क्यों? इनको एक और शहनाई से बहुत प्रेम था, ये तो बल्कि पोयम्स भी लिखते थे, और इनका जो पेन नेम था ना वो था गुलरुखी। ठीक है, चलो और सुनो, इन्होंने जमीन को मेजर करने का एक और नया सिस्टम, जैसे बिस्वा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ना अलाउद्दीन खिलजी ने, इन्होंने एक और किया था गजे सिकंदरी। गज यूज करते हैं ना हम आज भी, अगर आपने सुना होगा गज कि कितने गज की जमीन है, तो गजे सिकंदरी इन्होंने दिया था 32 डिजिट का। इसके अलावा आगरा कि जो सिटी है किसने स्टैब्लिश करी? सिकंदर लोदी ने 1504 में। क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है गाइस। और 1504 में इन्होंने आगरा की सिटी की स्थापना की और 1506 में इसको अपनी राजधानी बना लिया। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, दैट्स इट। बचपन का नाम निजाम खान, शाही की उपाधि धारण की, शहनाई के बहुत शौकीन थे, गजे सिकंदरी भूमि माप के लिए नया यार्ड बनाया 32 अंक का। इसके अलावा 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया और गुलरुखी के नाम से कविता लिखी। और लास्ट बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। एक ही बात ध्यान रखनी है, 1526 की बात है कि इन पे बाबर ने अटैक कर दिया और बाबर के अटैक करते ही ये हार गए। तो ये थी पहली बैटल ऑफ पानीपत। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि यहीं से मुगल डायनेस्टी, ठीक है, मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है और आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे जो हमको याद रखने हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की ना दीवाने रियासत थी, मैं खैरात बोल रही थी, अलाउद्दीन खिलजी की दीवाने रियासत थी जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम था। बारिद मुमालिक क्या था आपका? बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था स्पाई सिस्टम। दीवाने खैरात क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने चैरिटी डिपार्टमेंट के लिए किया था। दीवाने बंदगान क्या किया था? गुलामों के लिए किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने एक और किया था, क्या नाम था? खैरात, बंदगान और दीवाने इलाज। वो किसके लिए किया था? ताकि बीमार लोगों की मदद कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, तो ये पूरी दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? ऐबक, स्लेव डायनेस्टी का, राइट। किसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराया? तो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। और रिपेयर किसने किया था? बलबन ने फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर किया था, बिजली गिर गई थी। इक्तादारी सिस्टम किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुरू किया। ओनली फीमेल रूलर कौन थी? रजिया सुल्ताना रूलर थी। किसको सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और सजदा पैबोज, देखो सजदा पैबोज जो जिसको बल चाहिए वही शुरू करा सकता है, तो बलबन। लक्ष्य किसको कहा जाता था? सबसे पहले रूलर को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जिजिया टैक्स जो है वो ब्राह्मणों पे किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सो गाइज, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारी कक्षा 360.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। और साथ में अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।